बीते 1 दिसंबर को एक्टर रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना की मूवी एनिमल रिलीज हुई। दर्शकों ने एनिमल मूवी को इतना प्यार दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। इस मूवी ने थिएटर के रिकॉर्ड्स को धराशायी करते हुए महज 4 दिन के भीतर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर सभी को हिला डाला। एनिमल मूवी को बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज है। मूवी के आने के बाद से ही एक बार फिर टी सीरीज चर्चा में आ गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं टी सीरीज के म्यूजिक किंग बनने की पूरी कहानी। साल 1947 तारीख 15 अगस्त भारत पाकिस्तान का बंटवारा होते हुए देश आजाद हो जाता है। बंटवारे का दंश सहन करते हुए भारत पाकिस्तान में दंगे शुरू होते हैं और लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। इसी भागदौड़ में शामिल एक पंजाबी परिवार भी दिल्ली आ जाता है। घर चलाने के लिए परिवार के मुखिया पहले फल और जूस का बिजनेस शुरू करते हैं। परिवार के मुखिया का नाम है चंद्रभान कुमार दुआ, जो दिल्ली के दरियागंज इलाके में चंद्रभान सड़क पर चादर बिछाकर फल बेचना शुरू कर देते हैं। तारीख 5 मई साल 1956 को इसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है गुलशन कुमार दुआ। गुलशन को गाना सुनना पसंद था। गुलशन अपने पैसे बचाकर कैसेट्स खरीदते थे, लेकिन गुलशन के पास एक ऐसी कला थी जो उनके शौक को व्यापार में बदल दिया करती थी। इस तरह 23 साल के गुलशन अपने पिता की मदद से दरियागंज में रिकॉर्ड्स और ऑडियो कैसेट की दुकान खोलते हैं। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगता है। 1970 के दशक में टेप रिकॉर्ड्स को विदेश से लाना पड़ता है, जो काफी महंगे हुआ करते थे, जिसके चलते गरीब लोग इस सबसे दूर थे। हिंदुस्तान में गानों का शौक केवल उस समय अमीर लोगों तक ही सीमित था। लोअर और मिडिल क्लास के लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सरकार की ओर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियम में बदलाव होते ही भारत में टेप रिकॉर्ड्स आने लगे और आम जनता के बीच भी इनकी डिमांड बढ़ने लगी। अब जब टेप रिकॉर्ड देश में आ गए, लेकिन इसको चलाने के लिए कैसेट की जरूरत थी। गुलशन को ये बात समझ आई और उन्होंने ग्राहक डिमांड के मुताबिक गानों की कैसेट बेचना शुरू कर दी। साल 1983 में 28 साल के यंग बिजनेसमैन गुलशन कुमार ने अपनी कंपनी शुरू करने की सोची और 11 जुलाई 1983 को सुपर कैसेट इंडस्ट्री नाम से कंपनी गुलशन ने शुरू कर दी। वो अपने कैसेट्स को बड़े स्तर पर मार्केट में उतारते रहे। इसी के चलते सुपर कैसेट का नाम टी सीरीज रख दिया गया। कैसेट के बाद टी सीरीज म्यूजिकल प्रोडक्शन और रिकॉर्ड्स के बिजनेस में उतरी। कंपनी ने सबसे पहले 1984 में लल्लू राम मूवी के लिए साउंड ट्रैक बनाए, जिसमें रविंद्र जैन ने संगीत दिया। इसके बाद टी सीरीज ने 1988 में एक्टर आमिर खान और जूही चावला की कयामत से कयामत तक मूवी के लिए साउंड ट्रैक रिकॉर्ड किए। इस साउंड ट्रैक के 80 लाख से ज्यादा कैसेट बिके, जो उस वक्त रिकॉर्ड बन गया। इसी के चलते गुलशन 1992-93 में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बन गए। इसके बाद टी सीरीज ने महेश भट्ट के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। 1990 में आई फिल्म आशिकी को टी सीरीज प्रोड्यूस करती है। महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म काफी अच्छी कमाई भी कर देती है, लेकिन सफलता के साथ साथ टी सीरीज को असफलता का मुंह भी देखना पड़ा। कंपनी लगातार 2 फ्लॉप फिल्में प्रोड्यूस करती है। इसके बाद 1995 में कंपनी एक और फ्लॉप फिल्म बनाती है। फिल्म का नाम बेवफा सनम। गुलशन अपने छोटे भाई कृष्ण को इस फिल्म में लॉन्च करते हैं, पर यह फिल्म फ्लॉप हो जाती है, लेकिन इसका साउंड ट्रैक दर्शकों को काफी पसंद आता है। समय के साथ साथ टी सीरीज ने अलग अलग आर्टिस्टों के साथ काम किया। इस प्रयोग में कंपनी को फायदा हुआ। सोनू निगम, कुमार सानू, उदित नारायण जैसे आर्टिस्ट भी रातों रात सुपरस्टार बन गए। गुलशन कुमार का मानना था हर टैलेंट को मौका दिया जाए, जिसके चलते वो नए नए आर्टिस्ट को मौका दिया करते थे। जब उन्हें लगता वो आर्टिस्ट सुपरहिट बन गया, तब वो उसे छोड़कर नए टैलेंट को खोजना शुरू कर देते थे। टी सीरीज की कमाई थम चुकी थी। दिक्कत ये थी अब इसे कैसे बढ़ाया जाए। कब तक फिल्म गानों के कैसेट बिकेंगे, कभी न कभी ग्राहक भी इससे उबर जाएगा। इस सोच के साथ गुलशन ने भजन, चालीसा, मंत्र, धार्मिक पाठ जैसी चीजों की रिकॉर्डिंग शुरू की। तारीख 12 अगस्त साल 1997 में गुलशन कुमार रोज की तरह मुंबई के जितेश्वर मंदिर से पूजा कर घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग उन्हें रोकते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। गुलशन को 16 गोलियां लगती है और उनकी मौत हो जाती है। उस समय गुलशन की हत्या के पीछे मुंबई अंडरवर्ल्ड का नाम सामने आया। हत्या के बाद टी सीरीज को संभालने के लिए उनके बेटे भूषण कुमार सामने आते हैं। हालांकि भूषण को बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्हें गाने पसंद थे, जिसके बाद उनके चाचा कृष्ण कुमार बिजनेस में उनकी मदद करते हैं। 2006 में भूषण ने टी सीरीज का यूट्यूब चैनल लॉन्च कर 2010 में अपना पहला वीडियो अपलोड किया। 10 सालों के अंदर ही टी सीरीज का यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया। देखते ही देखते इस वक्त कंपनी की सालाना आय 500
करोड़ रुपए के पार हो जाती है। आपको बता दूं, टी सीरीज सबसे बड़ा म्यूजिकल लैब बनने के साथ साथ यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल भी चलाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे जनी टाइम्स बिजनेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।